नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। कहा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर करता है सशक्त। भारतीय सेना ने जयपुर में मनाया 78वां सेना दिवस। सैन्य परंपरा, शौर्य और अत्याधुनिक क्षमताओं का किया गया शानदार प्रदर्शन। पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में हुआ सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन। पीएम कुसुम योजना से राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही है नई ऊर्जा। मुख्य सचिव ने पीएम कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्रों का किया अवलोकन। कहा, वरदान साबित हो रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रीन एनर्जी को मिल रही है गति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में सहभागिता की। साहित्य, संस्कृति और विचारों के इस महोत्सव की भव्य शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल साहित्यिक आयोजन नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक संवाद का एक सशक्त मंच है। यह फेस्टिवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। उद्घाटन समारोह में देश विदेश से आए प्रतिष्ठित लेखक, कवि, साहित्यकार, विचारक और कला संस्कृति से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। बता दें कि फेस्टिवल के आगामी सत्रों में साहित्य, राजनीति, समाज, इतिहास और समकालीन विषयों पर सार्थक संवाद और विमर्श होंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं है, विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है, और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को करुणा से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को विनम्र बनाता है, साहित्य मनुष्य को चिंतनशील बनाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जन कल्याण के ग्रंथ, श्लोक लिखे हैं। भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस आज जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर पूरे सैन्य गौरव और अनुशासन के साथ मनाया। यह चौथी बार है जब सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित हुई और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में आयोजित की गई। राजस्थान को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। सैन्य उत्कृष्टता, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय गौरव के भव्य और ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखने के लिए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सहित अनेक सैन्य और नागरिक गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। दक्षिण पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने भव्य परेड का नेतृत्व किया। सेना दिवस परेड में भारतीय सेना ने अपने शौर्य, साहस और अजय शक्ति का प्रदर्शन किया। स्वदेशी सैन्य क्षमता, आधुनिक आयुध और उभरती तकनीक को देखकर विशिष्ट से लेकर आमजन तक कोई भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इस वर्ष की थीम भारतीय सेना, शौर्य और बलिदान रखी गई। परेड में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र
विजेता भी विशेष मेहमान के रूप में शामिल हुए। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म और अर्जुन टैंक, K9 वज्र तोप, BMP वाहन, 155 mm अमोघ, नाग मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, शिल्का हथियार प्रणाली, ड्रोन शक्ति, ड्रोन जैमर तकनीक, इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल का प्रदर्शन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। नवगठित भैरव बटालियन सहित भारतीय सेना की 7 रेजिमेंट की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। वहीं इसी क्रम में अभिनव सैन्य प्रणालियों में रोबोटिक म्यूल, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, वाहन आधारित इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन नोड तथा अजय केतु ऑल टेरेन व्हीकल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियां प्रदर्शित की गई। बता दें कि भारतीय सेना के विभिन्न बैंड्स के साथ साथ नेपाल आर्मी बैंड की भागीदारी ने भारत नेपाल के विशेष सैन्य संबंधों को रेखांकित किया। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करने के लिए गर्ल्स एनसीसी टुकड़ी ने भी मार्च पास्ट किया। इस दौरान परेड से पहले ऑपरेशन सिंदूर और अन्य अभियानों में अदम्य साहस और वीरता के लिए शूरवीरों सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार और लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। वहीं आत्मनिर्भर और नए भारत की तस्वीर पेश करती हुई भारतीय सेना राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भरतपुर की फूलों की होली की रंग बिरंगी झांकियां भी आयोजन में शामिल रही। राजस्थान के कच्ची घोड़ी, दंगल, गैर, कालबेलिया जैसे मनोहारी लोक नृत्यों ने सभी आम और खास मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं 3 चेतक हेलीकॉप्टरों ने तिरंगा और संयुक्त सेना ध्वज के साथ पुष्प वर्षा कर और अपाचे सहित विभिन्न हेलीकॉप्टर्स ने एरोहेड और अन्य फॉर्मेशन से परेड को भव्य रूप दिया। सेना सेवा कोर के टॉर्नेडो के बाइक्स पर और पैरा ट्रूपर्स के आसमान में हैरत अंगेज करतबों और परेड के समापन पर नाल एयरवेज से आए 3 जगुआर लड़ाकू विमानों की गर्जना ने सभी को रोमांचित कर दिया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के ऊर्जा सरप्लस राज्य के विजन को मजबूती मिली है। मुख्य सचिव कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर उपखंड स्थित भूपसेड़ा गांव में सौर संयंत्रों के अवलोकन के दौरान बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना से किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं और दिन में निर्बाध बिजली मिल रही है। घटक ए और घटक सी के तहत किसान स्वयं संयंत्र लगा रहे हैं और भूमि लीज पर लेकर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। राजस्थान कुसुम कंपोनेंट ए में देश में प्रथम और कंपोनेंट सी में द्वितीय स्थान पर है। डिस्कॉम चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि प्रदेश में 2800 मेगावाट क्षमता की 1274 सौर परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है, जिससे 1.75 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। भूपसेड़ा क्षेत्र में सौर प्लांटों से हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 1,75,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कर पाना संभव हो पाया है। पीएम कुसुम के एक प्रोजेक्ट देखने आया था, यहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं, यादव जी हैं, भंवर यादव जी, उनके खेत पे मैं गया था और वहाँ पर लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में उन्होंने सोलर पैनल सेटअप किए और लगभग 4 मेगावाट पावर जनरेशन वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये भारत का सबसे पहला पीएम कुसुम सी प्लांट है और इसको देखने की और किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बड़ा इच्छा थी। आरती डोगरा जी ने मुझे बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है और इसको रेप्लिकेट करने के लिए राजस्थान में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत काफी बैठकें मेरे स्तर पर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये विजन है कि राजस्थान एक पावर सरप्लस स्टेट बने और पावर सरप्लस स्टेट बनने के लिए पीएम कुसुम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बता दें कि भूपसेड़ा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्र में बने दोनों सौर प्लांटों से कल्याण नगर और बालावास जीएसएस से जुड़े फीडरों पर भरपूर बिजली आपूर्ति हो रही है। बांसुर क्षेत्र में करीब 10 सौर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 4000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कल्याण नगर में 310 और बालावास में 362 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल रही है। मुख्य सचिव ने ग्रामीणों से संवाद किया। किसानों ने बताया कि दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिलने से अब
सर्दियों में रात को जागना नहीं पड़ता और परिवार को अधिक समय दे पाते हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।